अब प्रस्तुत है सत्संग। बड़े बड़े स्वामी संत आजकल सत्संग और प्रवचन के माध्यम से लोगों को उपदेश देते हैं। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि ये इनके शब्द जाल हैं और सत्संग, श्रीमद् भागवत आदि में और अन्य लोग जो प्रवचन देते हैं उसमें राजा रानी की, राजा राजाओं रानियों की कहानियां हैं। वही कहानी नाना प्रकार से सुनाते हैं और अपने ज्ञान के कारण, अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए लोगों को शब्दों के जाल में फंसाकर और संगीत आदि के माध्यम से उनको अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं, ताकि अपना व्यवसाय चलाते रहते हैं। आदमी सोचता है कि यार अमुक व्यक्ति जो प्रवचन कथा कह रहा है बड़ा ज्ञानी है। वो ये नहीं समझ पाता है कि शब्दों का, कहानियों का जाल है, उस जाल में वो बंधा हुआ है। और हमारे देश में ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। मंदिरों का निर्माण बड़े जोरों से हो रहा है और मंदिर नहीं है, वर्तमान समय में व्यवसाय के अड्डे हैं, ये दुकानों की तरह हैं। और इन मंदिरों के पास अपार धन संपदा है। यदि सारे मंदिरों का धन देश में ले लिया जाए तो देश अपना 2 साल 3 साल ऐसे चल सकता है। इतना धन दौलत इकट्ठा किया है मंदिरों में। असली मंदिर क्या है? असली मंदिर जो है मानव शरीर है। उन मानव शरीरों को, मानवों को, ह्यूमन बीइंग्स को, मनुष्य समुदाय उसको तो कुछ समझते नहीं है, मनुष्य ही। और वो मंदिरों में मूर्ति, पत्थर की मूर्तियों में भगवान को तलाशते फिरते हैं, जबकि वो भगवान ईश्वर समस्त मानवों के अंदर, समस्त जीवों के अंदर, समस्त भूतों के अंदर भूत मनुष्य को ही कहा गया है। सर्वभूताधिवासा, परमेश्वर सर्वभूताधिवासा है। समस्त भूतों के अंदर बसने वाला वहाँ नहीं ढूंढते हैं, वहाँ नहीं बताते हैं, यहाँ ईश्वर है। तो ये दुकानें, व्यवसाय जो चल रहा है, इनके पास अपार धन दौलत है। ये भी बहुत बड़ा असंतुलन का कारण है। लोगों की जेब से कैसे पैसा निकाला जाएगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और व्यवसायी, कलाकार, उद्योग, पुजारी और स्वामी संत, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, सभी का काम है किस तरीके से लोगों की जेबों से पैसा निकालेंगे। अपनी कलाओं का उपयोग करके धन निकालते हैं और अपार संपत्ति अर्जित करते हैं। और दूसरा जो मनुष्य, एक समुदाय माफिया, बाहुबली बन जाता है, गुंडा, वो तो जिस चीज़ को समझता है अपनी, वहाँ पर हाथ रख दिया वो उसकी हो जाती है। वो दूसरों की चीज़ को समझता ही नहीं कि ये दूसरों की चीज़ है। वो जहाँ चाहता वहाँ ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। जिसकी चीज़, कोई चीज़ पसंद आ गई उसको छीन लिया। किस बल से? वो उधर कलाकार जो थे वो ज्ञान और उससे, आध्यात्म और लोगों से मूर्ख बना करके उनकी जेब से पैसा निकालते हैं। और इधर अपराधी माफिया जो गुंडा है, बाहुबली है, वो पिस्टल की नोक से, यानी बम बंदूकों के बल से उनके लोगों की संपत्ति जो है छीनते हैं और उसके बाद में अमीर बन जाते हैं। ये भी, इस तरीके से भी असंतुलन ही बढ़ता है समाज में। और हिंसा
बढ़ती चली जाती हैं। तो ये नाना प्रकार के जो कृत्य हैं, दूसरे लोगों की जेब से कैसे पैसा निकाला जाएगा, ये कलाकार और उधर अपराधी माफिया और बाहुबली, इनके पास इसका बहुत अधिक ज्ञान है। और आम आदमी अपने कार्य में, दैनिक कार्यों में उलझा रहता है। वो जब दिन भर परिश्रम करता है तब उसको कहीं खाने की व्यवस्था हो पाती है। तो इसलिए आम आदमी के पास समय और धन नहीं होता है जो आंदोलन और नेतागिरी कर सके, तो आगे बढ़ सके। और वो धर्म में बंधा हुआ भी है, क्योंकि उसको धर्म और मंदिर का रास्ता बता दिया गया, वो उसी पर चलता है। जबकि ये अन्य जो विकसित लोग हैं, ये डार्विन के सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट रूल पर चलते हैं। लोगों को तो बता दिया धर्म और ये मंदिर है, यहाँ पर पालन करो, तो उसी में बंध गया आदमी। और अपना जो है हर तरीके का संघर्ष करके, हर तरीके का बल इकट्ठा करके लोगों से धन खींचते हैं और उनसे वोट भी खींच लेते हैं। ये कलाकार हैं। तो इस तरीके से जो कलाकारों का साम्राज्य हो गया है। और मंदिर पहले नहीं हुआ करते थे। आज से करीब 2000 वर्ष पहले मंदिर नहीं थे। तब खाली मनुष्य ध्यान और मेडिटेशन करता था, भगवान का, ईश्वर का चिंतन करता था और अपना कर्म करता था। क्योंकि कर्म ही ईश्वर की दृष्टि में, कर्म ही पूजा है। वास्तव में जो ईश्वर है वो कुछ भी, वो खुश होता है, लेकिन बिना कर्म के वो किसी को एक पैसा नहीं देता है। अब ये कह सकते हैं कि उन लोगों कैसे वो भी कर्म किए, लेकिन गलत दिशा में डार्विन के सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के रूल से काम किया। जीवों का जो गुण है तो उनके पास तो जाएगा ही। आम आदमी उतना संघर्ष नहीं कर पाता है, इसलिए वह परेशानी और अभाव की ज़िंदगी जीता है। तो इस तरीके से मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा अनेक जगहों पर लोग जाते हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और वहाँ पर हाँ कुछ खुशी, कुछ शांति, थोड़ा बहुत सुख मिलता है, लोगों से मिलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उनकी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो ये था कलाकारों का कार्य।